हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है हमारे यहाँ पर आए हैं ये गांव के ही सदस्य। निशान चढ़ते हैं, मतलब छड़ी मार भी बोलते हैं, और झारवीर बाबा का जो है ना निशान चढ़ाए जाते हैं। और बोलते हैं कि झार दीवान झारवीर के में हैं आए हैं। और अभी जो है ना ये लोग है ना वो लेकर आए हैं निशान का, जो मोर पंख का वो बंधा हुआ होता है, जिस पे झार के ना साड़ी आप जो भी आप चढ़ाओ, साड़ी 2 मीटर कपड़ा जो भी आपकी श्रद्धा हो यहाँ इस पे चढ़ाई जाती है। और इसको इसमें ऊपर मोर के पंख बंधे होते हैं। झारवीर की माड़ी पर से आते हैं और माड़ी पर निशान भी चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर है एक माड़ी, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। आने वाली वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या क्या होता है वहाँ पर। और यहाँ पर ये जैसे घर घर आते हैं तो ये छड़ी मारते हैं, वो लोहे की छड़ी सी हाथ में ले लेते हैं, वो सबको लगवानी चाहिए। और मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं नहाने जा रही थी तो अब नहीं शूट कर रही थी वीडियो। तो ये गाँव के ही लोग हैं और ये घर घर जाते हैं, ऐसे छड़ी मारते हैं और पूजा करवाते हैं। ये घर पर होती है पूजा और फिर उसके बाद निशान चढ़ाने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ आसपास के गांव में मेला लगता है या फिर कस्बे में। तो वो तो आपकी इच्छा है, आप जाओ या ना जाओ। और अभी यहाँ पर मम्मी है ना पूजा करेगी, तो पहले पूजा की जाती है। घी ले रही थी मम्मी, आटा और गुड़। तो ये लोग है ना, ये सारी चीज़ें है ना यहाँ पर इस पर चढ़ाई जाएंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी लगाई जाएंगी, भोग लगाया जाएगा। और फिर उसके बाद में ये घी जो है ना, ये घी का डब्बा ले इसमें इसमें डाल देंगे भगवान जी के नाम का। और आटा गुड़ जो है बाल्टी में, बेटे ध्यान से काटिए। ठीक है मम्मी। और अभी यहाँ पर ये बैठे हुए थे ये सब लोग, ये मतलब 2 छोटे छोटे बच्चे और 2-3 बड़े बुजुर्ग सारे मिलकर घूमते हैं। और मम्मी ने चढ़ाया और हाथ जोड़ लिया, मतलब भोग लगा के हाथ जोड़ लिया। घी जो है ना इसमें डब्बे में कर देंगे। हमारे ना भाई दूध नहीं हो रहा तो घर का घी नहीं है, तो मोल का था, कोई बात नहीं, जैसा भी हो अपने से जितनी भी श्रद्धा बने भगवान के लिए, 1 चम्मच हो या आधा चम्मच, सच्चे मन से होना चाहिए। और ये मम्मी ने दे दिया, गुड़ की डली दे दी, आटा दे दिया उनको। तो वे आटे के लिए शायद दूसरा थैला ले रहे हैं, तो उसमें रिता लेंगे। और ये देखिए अभी जो है ना बच्चे यहाँ पर यहीं खड़े हुए थे। और अभी इसमें हमारे यहाँ पर है ना और चीज़ें भी दी जाती है, प्याज और चने की दाल। क्या आपके यहाँ पर भी इसी तरह से की जाती है पूजा? जब कोई आता है तो इसी तरह से करते हैं। मेरी बार बार अम्मी कैमरा ले रही थी, इधर से उधर वही घुमा रही थी। अगर मैं होती तो बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखा पाती। उस टाइम में नहाने के लिए चले गए, मैंने सोचा कि अभी तो कुछ टाइम के बाद आएंगे। और यहाँ मम्मी चाय बना रही है और दूसरी साइड मैंने बताया ना प्याज और चने की दाल, तो मम्मी अभी ना प्याज और दाल लेकर जाएगी। ये चीज़ें भी वहाँ पे दी जाती है, इन चीज़ों का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। जहर के उसमें प्याज और चने की दाल का तो सबसे ज़्यादा वो माना जाता है। तो ये भी मम्मी देने के लिए गई थी कि भाई काहे में रखना है भैया, तो उन्होंने बोला कि इस थैले में रख दो। प्याज और दाल के लिए भी शायद इसी में डालनी थी, दाल भी वो भी इसी में डाल दी मम्मी ने। और अरे आज लड़ाई बज रही। नन्ना नन्ना बुलाए, नन्ना और मर गई, खुदे मार रहा। क्या हो गया? मम्मी अंकल को 1 घंटे से दवाई दे रही। अरे काली गोली ले ली जो उनसे तनी वो दे नहीं रही। देख नन्ना, देख क्या करे नन्ना, नन्ना अरे डंडी। नन्ना दे तो की लड़ाई बच गई रे। कर नन्ना पिट्टा, नन्ना पिट्टा। आई आई आई। यहाँ पर जो है ना मम्मी अंकल जी को दवाई दे रही थी, तो अंकल जी मम्मी को कह रहे थे मैं तो जा रहा हूँ बड़ी बहू के दौरे वापस। मम्मी कह रही थी हाँ हाँ अब तो भाई तू बड़ी बहू के बड़े लड़के के दौरे वहाँ में हंसी कर रहे थे। तो कह रहे हाँ मुझे नहीं लेनी था। क्या बोल रही? अरे दिखाइए दिखाइए मम्मी दिखाइए। कड़ी 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 मम्मी चम्मच में छोटा अंकल पूरी लेते। अरे मम्मी क्या क्या बता, शायद मम्मी ला कर देगी।
ये जीव की गए अभी तो जीव वाली गए अभी पता नहीं हम कहेंगे वाली भाई बाज पर तो कह दे बहुत बाज पर कहेंगे बहुत फर्क लग रहा अब तो फिर भी सबसे पहले जुबान तो मार रही है फालिश पहले। हाँ तो पाँव से पहले जुबान हगला। मैं अभी उठा रही हूँ बर्तन। जी हाँ, मैं बर्तन उठा लेती हूँ। ये बर्तन साफ़ करके रखे हुए थे और मम्मी जो है कैरव को लेकर गई है कि कह रही कि थोड़ी सी देर के लिए मैं भाई को लेके जा रही हूँ। तो बेटी ये बर्तन उठाती है। मैंने कहा आप जाओ लेके भाई को, मैं अपना आप उठा दूँगी। और मतलब है ना, यहाँ पे दोपहर में धूप आ जाती है, फिर भी मतलब धूप में मैंने सोचा कि अब धरे रहेंगे, अभी गल के गल साफ़ कर देते हो। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि कुर्ती का तुमने नाश करा दिया। अरे बहुत लॉन्ग कुर्ती थी, सही में बताऊँ आप लोगों को, बहुत नीची थी और आप लोगों को ये कुर्ती पसंद नहीं आई थी। काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो में एक बार पहनी भी थी। इसको ऊंचा करा लिया भले ही, पर कम से कम इसकी गति तो हो गई। पहन तो रही हूँ मैं, अच्छी लग रही है मेरे को तो बहुत। अभी ये फ़िलहाल एक दो ही कमेंट आए थे कि बढ़िया नहीं लग रही। देखिए अभी बढ़िया या घटिया ऐसे फेंकूँगी तो मैं ऐसा है नहीं। कपड़े तो कपड़े ही ऐसे नए नए कपड़े ऐसे फेंकती रहूँगी तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे मेरे पास में इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि मैं ऐसे वीरान करूँ। पर हाँ, जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा प्लीज़ सॉरी, एक दो बार पहनूँगी मैं। आगे ज़्यादा आप लोग बोलोगे तो वीडियो में नहीं दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं बर्तन उठा रही हूँ तो उठा लाई। और इनको है ना मैं अभी मैं ना इनको लगा रही हूँ बास्केट में। मम्मी अभी जो है ना फ़िलहाल यहाँ पर है ना, बच्चे एक रस्सी कूद रही थी, एक टायर घुमा रही थी और बाहर मम्मी पापा अंकल भैया सब जने बैठे हुए थे। और ये बच्चे एक रस्सी कूद रहा, एक टायर घुमा रहा, दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे नई नई। तो अरुका काफ़ी हद तक टायर घुमा रही थी और अपनी रस्सी कूदने में माहिर हो रही है। और ये देखिए बच्चों के खेल चल रहे थे, तो ज़्यादा नहीं तो बच्चों के थोड़े बहुत खेल तो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और अभी हो गई है मॉर्निंग। जी हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैं सुबह बहुत अच्छी खासी धूप निकल आई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कपड़े धुले थे मैंने कल शाम में, थोड़े से गिले थे। मम्मी कहती कि थोड़ी देर में उतार लिए कल हो जा और इनको उतार लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, ऐसा कर लूँगी। और अभी मैं ना गाय को आटा ला कर आई थी, थोड़ा सा अच्छा नाश्ता। मतलब ये कह रहे कि हम बाहर बैठ जाएंगे तो बिस्तर उठा ले। मैंने कहा सब लोग बाहर बैठो, मुझे बिस्तर उठाने हैं। फिर ऐसे चारपाई पड़ी रहेगी तो झाड़ू और बिस्तर नहीं हो पाएंगे। झाड़ू लगानी है, बिस्तर उठाने हैं, पोछा लगाना है, ये सारा काम जब भी तो निपटेगा। और रात में ना मैं एक बार नहा लेती हूँ, एक बार सुबह में और एक बार शाम में ज़रूर नहाती हूँ। शाम के टाइम में एक कमेंट काफ़ी टाइम पहले आया था कि दीदी शाम के टाइम भी नहाया करो, तो मैं शाम के टाइम डेली नहाती हूँ। और नहा कर है ना ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं कभी ये वाला पहन लेती हूँ, कभी रेड वाला पहन लेती हूँ। मतलब ये थोड़ी सहूलियत सी भी मिल जाती है। तो शाम को मतलब बाहर भी लगती है चारपाई, तो कुछ लोग बरामदे में सो जाते हैं, कुछ लोग बाहर, कुछ ऊपर छत पर। तो सबका है ना इधर उधर सोने का सिस्टम हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर के बिस्तर है ना, बस गर्मी में है ना ओढ़ा तो कुछ नहीं जाता, बस बिछाया बिछाया जाता है। ओढ़ डालने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बस बिछा लिया कपड़ा। यही कभी उठाए मैंने। और अभी मैंने फटाफट से ना सारे बिस्तर लेकर परले वाले रूम में रख दूँगी। एक आधी चादर वगैरह पड़ी है और यहाँ पे एक बिस्तरा हो रहा है। और आज आरूका को फीवर हो रहा है, तो वो पड़ी पड़ी सी हो रही थी, तो उसका ही बिस्तरा रह गया था, उसका मैंने अभी उठा के रख दिया। मम्मी जो है सुबह से लगी हुई थी काम में और अभी थोड़ा सा लेट गई, थक रही, कह रही कि सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि रात भर पापा जी की बहुत तबीयत ख़राब रही। पापा जी मेरे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप लोगों को बताया भी था, शुगर है उनको। पता नहीं रात भर चीज़ बताते रहे, हाथों पाँव में चीज़ हो रही है, चीज़ हो रही है। पूरी रात मम्मी को जगते हुए हो गई पापा के साथ में। हम लोग भी उठे 3-4 बार, मैंने भी देखा मम्मी कहीं चाय बना रही है, कहीं कुछ कर रही है। मैंने कहा मम्मी कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है? उनको हाँ अभी रात को क्या करें? मैंने कहा डॉक्टर के लेके चले। उनको नहीं, पापा जी ने मना कर दिया, नहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही। और मतलब जब कोई घर में बीमार हो जाए तो हमें तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, किसी को भी नहीं आती अगर घर का कोई सदस्य बीमार है। और अभी कायरव को लेकर भी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कायरव की तबीयत कैसी है। अभी फ़िलहाल उसको दवाई देने के लिए बैठी थी मैं, बाहर खेल रहा था। दवाई देखते तो वो हिरियाने लगता है, मतलब आसपास भी नहीं आता, डरता है, नी लेनी रोने लगता है। मैं नहीं लूँगा दवाई। और अरु को भी बुखार हो गया आज, उसको पहले भी आया था, अभी दोबारा फिर हो रहा है। पता नहीं यार क्या तो हो रहा है क्या नहीं। पापा जी बिल्कुल ठीक नहीं रहते। अभी देखिए जैसे बरामदे में आए बोले कि बेटा यहाँ से उठ जाओ, मेरे को लौटना है। बस 24 घंटे पड़े रहते हैं। और जब रात भर बहुत परेशान रहे, बिल्कुल नहीं सोए, मम्मी नहीं सोई। अब बेचारी मम्मी मतलब रात भर जागी और दिन में फिर काम करना,
और वो तो थोड़ा बहुत मैं करा देती हूँ, सहारा हो जाता है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही, तो ज़्यादा तो मैं भी नहीं करा पाती। और मतलब ये है थोड़ा सा मम्मी कर ले, थोड़ा सा मैं कर लूँ, दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। और मम्मी को फिर भी बहुत काम होते हैं पापा जी के, भाई कहीं पापा जी के पैर दबाना, कहीं उनको दवाई देना, कहीं उनके ट्यूब लगाना, मतलब घड़ी घड़ी फिक्र करनी। और यहाँ अवनी बैठ गई थी नाना जी के पैरों पे, नाना जी मैं आपके पैर दाबती हूँ, तो पैर हाथ से लगाने दाबने लगी। पापा ने कहा नहीं बेटे नहीं, हाथ से नहीं, बस ऐसे ही पैर पे बैठ जाओ। और बैठ गई। यहाँ पर अरु और अर्चित जो है लेटे हुए हैं। अर्चित पी रहा है दूध, वो भी सो के उठ के आ गया। और अरु है ना उसके पास में लेटी है। अरु को मैंने बोल दिया बेटे तू लेट जा, जब तुझे बुखार हो रहा है तो मत फिर बिल्कुल भी। और मैंने ये बोला भैया से दूर लेटेगी तो बाबू ज़्यादा अच्छा है, वायरल बुखार है कहीं भैया को ना हो जाए। पर वो है ना बच्चे हैं थोड़ा सा, और बस सर में दर्द बता रही है, हल्का सा बुखार उसको लग रहा है। अभी देखते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत दिखाई देती है। और सच में पापा जी को लेकर तो ना ज़्यादा ही दिमाग परेशान रहता है, ज़्यादा ही दिमाग परेशान रहता है, क्योंकि पापा जी की हालत देखी नहीं जाती, इधर अंकल जी की हालत देखी नहीं जाती। सच में पता नहीं क्या आफत सी आ रही है पूरे घर में। और अंकल जी जो है अभी अंकल जी को दवाइयों से आराम है, काफ़ी शब्द बोल लेते हैं, अभी पहले से बेटर है। इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं बोलते, पर कुछ शब्द है ना बोल देते हैं, तो जैसे बोल देते थोड़ा सा आसान सा हो जाता है। और मम्मी जो है ना मेरी सुबह में नाश्ता वास्ता बना के और अब नहाई है। और मेरी मम्मी का डेली का काम है, आंधी मी तूफान को कुछ भी हो, डेली नहाना और डेली की डेली पूजा करना, सुबह शाम दोनों टाइम मेरी मम्मी पूजा करती है। और अभी मैं ना झाड़ू निकाल रही बरामदे में, बाहर यहाँ पे चौक में झाड़ू निकाल रही थी, बस फटाफट से यहाँ झाड़ू निकाल लूँगी मैं। और ये झाड़ू निकालने के बाद में मेरे को लगाना है पोछा। जी हाँ, इस झाड़ू को पूरा कर देते हैं। बाहर पकड़ मैंने छोटी भाभी ने लगा दी थी, और एक कमेंट्स में जा रहा था कि प्रिया की जैसी सफाई रखा करो तुम भी। तो देखिए मन ऐसा नहीं है कि सफाई रखने का मन नहीं है या सफाई नहीं रखते हैं, पर हमारे घर में एक नदी 4 बच्चे हैं रहती है, पर उनकी बराबरी हम पे करने को तो कर भी ले, पर बच्चे कहाँ गए रहे बताओ। साफ़ सफाई के मामले में हमारे 4 बच्चे हो गए, 1 2 बड़ी हो रही है, वहाँ कोई फैलाने वाला नहीं। यहाँ तो 24 घंटे बच्चे हैं, इतनी दंगा तारते। हम 10 बार भी से करेंगे तो 10 बार के में फिर ऐसा ही हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, दिन में कुछ 4 5 बार झाड़ू तो मैं खुद लगा देती हूँ, फिर भी बार बार कूड़ा हो जाता है। बच्चे खेलते हैं, कोई कोई इधर कुछ फेंकता है, कोई कुछ फेंकता है। 2 छोटे छोटे हैं, अब उनको 24 घंटे मतलब हम लोग रोकेंगे भी तो रोक के भी तो नहीं रख सकते, बच्चे हैं खेलते हैं तो फैलता है इसलिए। और वहाँ पे है ना कोई फैलाने वाला नहीं है। मांटू है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है, वो क्या फैलाएगी। और अभी यहाँ पर ये है ना, ये मामी जी आप लोगों ने पहले भी देखी थी, ये बैठी थी और मुझसे बात कर रही थी, तो किसी की बात चल रही थी। ये बता रही थी कि मेरा भतीजा था बीमार हो गया था, वो खाट पे लग गया था और उसको है ना मतलब जख्म हो गए थे दोनों साइड। तो मैं बता रही थी कि मैंने भी ऐसे एक केस देखा था, इस तरह से कमर और साइडों में से उसको जख्म हो गए थे, और बहुत बुरा हाल हो जाता है जब आदमी खाट पे पड़ के लग जाता है। और मतलब खाट पे लगना मतलब ये है कि हाथ पैर टूट गए और या कुल्ला टूट गया तो पड़ा है, तो पड़े पड़े ना जख्म हो जाते हैं अक्सर। और उन जख्मों में जब पट्टी बनती है या उनको देखते हैं तो देख कर ही किल्ली मारने का मन करता है। और देखो जिसको मतलब दुख होता है उसकी क्या हालत होती होगी। वो बता रही थी कि मेरा एक भतीजा था और उसको ऐसे ऐसे चोट लग गई थी और वो बेचारा खाट पे बैठ गया था, लग जाते थे उसके हिस्से, जख्म हो जाता था, पट्टी होती थी। मतलब सोच के भी यार दुख हुआ कि भाई ऐसी ज़िंदगी से तो भगवान थालन करिए, इतने साल जिया, इतने सालों बाद वो मर गया। वे बता रही थी मामी जी बैठी थी मतलब बात करती है बेचारी है ना, मम्मी जी पास की आ जाती है, कभी कभी आ जाती है थोड़ा बहुत। भाई बुजुर्ग हो रहता है, बैठ जाती है, 2 बातें अच्छी सीखने के लिए मिलती है थोड़ा सा। वो भी थोड़ा सा उनका भी मन हल्का हो जाता है, अभी बैठ के बाहर घूम लेती है। हम लोगों का भी थोड़ा सा मन लग जाता है जब कोई आता है। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, मामी जी बैठी हुई थी, मैं कहा मामी जी आप बैठो मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। इधर मम्मी बैठ गई थी उनके पास में, और फिर अभी मम्मी नहा रही है गाय। जी हाँ, जब हमने ये गाय ली थी तब बहुत सूखी सी थी, और अब देखिए कैसी हो रही है। तो चलिए गाय को नहला लेते हैं। अभी मुझे वीडियो का एंड करना है और आप लोगों से बात करनी है। और
बात है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीज़ भी ज़रूरी है। पता नहीं कब किसके साथ ये हादसा हो जाए और कब कहाँ कौन सी घटना घट जाए, इसका अंदाज़ा हम लोगों को कभी नहीं होता। क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि हम अपने घर में हैं, सेफ़ है, हमको तो कुछ नहीं होने वाला है, या घर में कौन किसी का क्या कर सकता है, बाहर तो चलो कोई कुछ भी कर सकता है। पर ये बात है ना दिमाग से हम लोगों को निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अ, हादसा जो होता है या फिर इत्तेफाक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो घर के अंदर भी हो सकती है जिसका हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता। और अभी मैं आप लोगों से किसी मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो है हमारे गांव में है ना, यहीं पे जहाँ मैं हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। कांड क्या हुआ है अभी देखिए, बस सच में यार अफसोस भरी बात है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब दूसरा आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है, या मतलब चोर इतनी हिम्मत कर सकते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पे है ना, एक साथ 3 घरों में, दो या फिर 2 घरों में चोरी हुई है। अब 2 घरों में चोरी में क्या हुआ है, एक तो है ना मोमडनों में चोरी हुई है, एक लड़की के है ना उसके भी शायद कुंडल खींच लिया सोते हुए। और एक चोरी जो है वो मेरी जो मम्मी हैं उनके परिवार में लगते हैं, उनके भतीजे लगते हैं, उनकी जो पोती है उसके कुंडल खींच लिए, और बहू के, और जो है उनकी जो लड़की की बहू है उसके, उन तीनों के कुंडल खींच लिए। और क्या हुआ, वो जो उनकी पोती थी ना, वो अपने पापा के और शायद भैया के बीच में, जो मैं सुनने में बता रही हूँ, मैं तो नहीं गई, कि सो रही थी, और वहीं पे उसके बेचारे के ना दोनों कान ऐसे खींच लिए, और बोलते हैं कि उसने किल्ली मारी। देखिए आप लोग सोचो, अगर कान में बाली में जो हम लोग लगाने लगे, जो दुख लगे वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बच्ची के तो कान ही खींच लिए। पर किस तरह के इंसान थे, मतलब घर में सोई हुई लड़की के साथ में उसके कानों के कुंडल ले गए खींच के। तो आप लोग ये बताओ हम लोग कहाँ सुरक्षित है? घर में हम लोगों के कानों के मतलब चोरी हो गए, मतलब कान पाड़ के ले जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं घर में, तो कहाँ सुरक्षित है हम लोग? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर जाएं, बैंक वगैरह में पैसे निकालने जाए, कुछ करने जाए, हम क्या कोई भी लोग बैंक वगैरह में पैसे निकालने भी जाए, तो वो लोग भी कहाँ सुरक्षित है बताओ आप? उन लोगों का भी बस यही है कि भाई पैसे निकालने तो पता नहीं कौन पीछे लग जाए, कौन भाई पैसे निकालने हुई है वो, तो मतलब किसी भी तरह से हम लोग कहीं सुरक्षित हैं? मैं ये सवाल, सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ। अब बताओ, छोटी छोटी लड़कियाँ, एक एक महीने की, एक एक दिन की लड़की, 9 9 साल की लड़कियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं, तो कहीं है धर्म अपने बच्चे को किसी के घर भेजने या किसी रिश्तेदारी में, या कहीं मतलब इस तरह के जब कांड होएंगे ना, तो रिश्तों पर से भी भरोसा उठ जाएगा, अपने सगों पर से, अपने रिश्तों पर से भी भरोसा उठ जाएगा। बेटे नहीं, मैं नाना के यहाँ हूँ, ये नहीं लगाते, रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना, एक दूसरे का विश्वास ख़त्म कर रही हैं। ये बहुत बुरा हाल हो रहा है सच में। अब मैं यूट्यूब पे समाचार देख लेती हूँ, और जहाँ मैं समाचार देखती हूँ एक आधा कांड ऐसा देखती हूँ, मेरी रूह काँप जाती है देखकर भी। कितना दर्द बच्ची ने झेला होगा। एक न्यूज आ रही है, गुड़िया एक लड़की 9 साल की, उसके लारे जो है इस तरह का, अब नहीं दिखा ना मिले बिल्कुल, इस तरह का दुष्कर्म हुआ है। भगवान देखकर राम राम, बिल्कुल बहुत दुख हुआ। तो बताऊँ उस मासूम की क्या गलती थी? इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मेरा एक सवाल सरकार से है, वैसे मुझे कोई अधिकार नहीं है। देखिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग भी डर जाते हैं, हमारे भी बेटियां हैं, हर माँ की बेटी हैं, हर बाप की बेटी हैं, हर आदमी डरेगा अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने से, बाहर भेजने से, तो इस तरह की सिचुएशन होंगी। और फिर दूसरी बात, हम लोग घर में भी मतलब सेफ नहीं है। हम तो सोचते हैं कि बाहर हम लोगों को डर है, पर घर में भी ये चीज़ें हो रही हैं इस तरह है। और उन लोगों ने मतलब जो है उस बच्ची के जो कान के कुंडल खींचे, उसको बहुत दुख हुआ होगा। और फिर पुलिस भी आई, पुलिस कंप्लेन कर दी गई है, पुलिस भी आई, इतने पुलिस आई वारदात पर, इतने तो काम हो गया, इतने तो वो ले गए उसके कानों के सोने के खींच के कान पड़ के बच्ची के। पर पुलिस आई और मतलब उनके नाम की रिपोर्ट्स वगैरह भी दर्ज करी गई है। पर देखिए भी पता नहीं पकड़े जाए या ना जाए, इस बात की क्या गारंटी। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि यहाँ सामने वाला हमारा सगा है या अपना है, तो इतना भरोसा आँख मूंद कर किसी पर भी मत करो, किसी पर भी। पता नहीं सामने वाला किस वेश में तुम्हारे सामने आ जाए, और कौन सी सिचुएशन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। तो कभी भी किसी को अपनी है ना घर की पर्सनल चीज़ें ना शेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा हादसा घट जाए, या जिस पर हम आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं वही हम पर हमारे साथ दगा कर जाए। तो मैं तो जितने भी गांव के लोग हैं
और जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और मतलब अपना है ना थोड़ा ध्यान रखे भाई, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो। और यहाँ पे गांव के लोग जो है इस तरह से डरे सहमे हो रहे हैं कि भाई गांव में क्या करते हैं, पहरा लगा लेते हैं। इस तरह तो दी बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो बताओ, इस तरह तो बहुत आतंक मच जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो सब लोग सोच रहे हैं कि रात भर पहरा लगाने का विचार है गाँव वालों का, क्योंकि जो चीज़ें घट गई एकदम, 2 घरों में चोरी होना मामूली बात नहीं है गाँव में। चोर कितना शातिर है, एक घर से दूसरे घर इतनी जल्दी पहुंच गया कि जिस साइड चोरी हुई पहले वहाँ पुलिस पहुंची तो इतने दूसरी जगह वारदात कर दी। तो बताओ, मतलब इस कलयुग में कहाँ बेटी सुरक्षित है, कहाँ बहुएं सुरक्षित है, कहाँ माएँ सुरक्षित है। अब तो किसी चीज़ का कोई वो नहीं रहा। बस मेरा निवेदन है ये, और आप लोगों से कि आप है ना अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और ख़ासकर है ना जो मैंने बोला है, मैं ये नहीं कहती कि भाई हमारा अपना ही ऐसा, आजकल पता नहीं कौन अपना और कौन परा है। किसी के मुंह पर नहीं लिखा रहता कि भाई ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसा निकलेगा, या सामने वाला अच्छा है या बुरा है। बस मैं इतना ही कहती हूँ, आप है ना अपनी सुरक्षा रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा रखें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। अपना थोड़ा सा ये है मतलब भाई बाहर निकले तो थोड़ा सेफ्टी के साथ निकले, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। हमको तो यार सच में सुन के इतना वो हो रहा है। और बस यही है भगवान से, जिसका जो भी चोरी हुआ उसको मिल जाए, या फिर वे पकड़े जाएं जिन्होंने चोरी की है। क्योंकि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है, भगवान की यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। पर जिस तरह की सिचुएशनें घट रही हैं, हो रही है ना, उनको देखकर तो मेरे को ये लगता है कि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा यार। डर लगता है, बस अफसोस सा होता है सोच के भी। और अभी जो है ना सभी लोग है ना हमारे जो घर के, हमने देखिए बेटे क्या ले रही वो पिलिया, क्या काट रही है भाई, वो पिलिया कुछ से कुछ काटेगा, देखा बेटे क्या काट रही। और अभी मैं है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बस इतनी सी ही बात आप लोगों को मेरे को करनी थी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और अपने आप का विशेषकर ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हम सबकी सुरक्षा। तो बस मेरी एक ही दरख्वास्त है सरकार से, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर है कि है ना प्लीज़ कुछ करो, इन सब चीज़ों को रोको। ऐसे तो है ना कोई भी इंसान घर से बाहर निकलता हुआ डरेगा, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए डरेगा। और मतलब चोरी घर में भी सेफ नहीं है, घर में लूटपाट होगी तो कैसे। ऐसे तो लोग मतलब खाना पीना बंद कर देंगे, कमरों में रहना शुरू कर देंगे, दिन दहाड़े लूट मार, दिन दहाड़े रात को 2 बजे 2:30 बजे इस तरह खुले रास्ते में भी नहीं फिर सकता आदमी। क्या बताओ, काम नहीं करेंगे किसान लोग, खेत में नहीं जाएंगे, घर में बंद थोड़ी ना रहेंगे। बताओ, किसान लोग खेत में जाता वो भी डर रहा है कि पता नहीं कब कहाँ कोई मार कर दे। या मतलब जिनके जंगल जो है काफ़ी दूर दूर है, वो लोग तो डर ही रहे हैं कि हम लोग इतनी दूर जंगल में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, चाहे काम हो या ना हो। इस तरह घर भी तो नहीं बैठ सकते ना किसान लोग। प्लीज़ कुछ करो, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें रोको और सख्ताई बरतो, कुछ भी करो। तो चलिए, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मुझे देखते हैं बताइए आप लोग मेरी बात से एग्री हो या नहीं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।